हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग के जो आर्मी में सवाल आते हैं, स्पेशल वही सवाल यानी कि 20 क्वेश्चंस जो हैं मैथ और रीजनिंग के बताएंगे, जिनमें से आपके गणित के जो हैं 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल ये आपके आर्मी में आते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं बेस पे हम आपको ये पर डे एक सेट आपका कराया करेंगे, ठीक है। तो इससे हम चाहेंगे और इसे सोचते हैं कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी में जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा लिखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी यानी कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16, और कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 56 है, तब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये किस सूत्र पे आधारित है, किस सूत्र पे आधारित है। सूत्र पकड़ में आना चाहिए। तो देखो, इसका एक सूत्र होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र है इसका, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। यही सवाल हमसे यहाँ से इससे ही पूछा गया है, इसी से सब कुछ दिया है। जरा देखिए, ये तो अपने आप में बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है। a प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 16, रख लिया, इसका स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 56, और प्लस में हमसे ये दो, यहाँ सब जगह से दो कॉमन ले लो, हो जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए। यही वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसका मान हमें क्या करना है, पता करना है। तो इस 16 का स्क्वायर होता है 256, और माइनस में ये 56 इधर ले आएंगे, बराबर में हमारे पास बचा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहाँ से जब इन्हें हम घटा देंगे तो इससे पहले यह कितना बचा 200, और बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 2 से काट दीजिए, ये इसका आंसर आ गया आपका, यानी कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100 आ गई है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको, सवाल को, कि अबे ये हमें कैसे करना है। इसके लिए तो हमें सूत्र का पता होना ही आवश्यक था, नहीं तो सवाल ये नहीं हो पाता, ठीक है, समझ गए। पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिएगा, लिखा है इनका हमें मासा पता करना है। क्या पता करना है, तो देखो, जब भी भिन्नों का मासा होता है तो भिन्नों के मासा में जब हमसे मासा पूछेगा तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, और जब लासा पूछेगा तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। यानी कि भिन्न में जब भी हमसे भिन्नों का, देखो, भिन्नों का जब हमसे पूछे मासा तो हम निकालेंगे अंशों का लासा, अंशों का मासा, सॉरी, अंशों का मासा, और बटे हरों का लासा, हरों का लासा। और अगर हमसे कहीं पे भिन्न में भिन्नों का लासा पूछ ले, क्या पूछ ले, लासा, देखो, भिन्नों का लासा, तो अगर कहीं पे हमसे लासा पूछ लिया है तो अंशों का लासा, अंशों का लासा, और बटे हरों का मासा, हरों का मासा, ये इनका सूत्र है। यानी कि इसी अकॉर्डिंग पे हम सवालों को निकालेंगे जब भी हमसे कभी लासा मासा का कहेगा। तो देखिए, जो भी भिन्नें लिखी हुई हैं इनका हमसे पूछा है मासा। क्या पूछा है, तो भिन्नों का, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर मासा पूछा है तो अंशों का हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है अंश लिख लीजिएगा, कितने हैं 9 12 18 और कितने 21, इनका हम मासा ले लेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब ये किसी और संख्या से नहीं कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए इनका जो मासा है, मासा हमारा कितना आ गया 3 आ गया है। कितना आ गया है। अब हर लिखेंगे, हर क्या क्या लिखे हैं हमारे पास, 10 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, 35 लिखे हैं, और कितने हैं 40। इनका हमें
लासा लेना है तो 5 से काट लो पहले, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 7 और 2 चौक 8। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, 5 दूनी 10 ये हो गए, 7 चौक 28 और 28 तियाँ 84 और 5 दूनी 10, यानी कि इनका जो लासा आ गया है वो आ गया हमारा कितना 840। ठीक है, अब हमें इनका चाहिए था भिन्नों का, इनका मासा चाहिए था, क्या चाहिए था मासा, किसका भिन्न का। तो इस भिन्न का जो मासा है भिन्नों का वो क्या हो जाएगा अंशों का मासा, मासा हमारा कितना आया 3 और बटे हरों का लासा, लासा आया कितना 840। ठीक है, तो ये हमारा सवाल क्या हो गया हल, अर्थात इसका जो मासा है वो कितना होगा 3 बटे 840, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया सी। कोई दिक्कत है तो सवाल इस टाइप से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला अगर हमसे कहीं से यहाँ से लासा पूछता तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेते, यानी इसका अपोजिट हो जाता, यानी 840 बटे कितना 3, ऐसे करके कर लेते। आगे देखिएगा अगला सवाल ये देखिए, ये वर्ग और वर्गमूल का सवाल है। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना देखेंगे, पूरी ये वहाँ से हल करके नहीं लाना है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ से इतनी चीज़ देखिए, ये लिखा है 23 माइनस, अगर हो सकता है अगली बार आपको ऐसे ही तमाम में 23 प्लस अंडर रूट और डॉट डॉट कछु लिखा हो, तो यहाँ पे ये देखना है 23 प्लस लिखा है या 23 माइनस लिखा है। क्या लिखा है 23 प्लस या 23 माइनस। 23 का मतलब है कि कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या हो। तो देखिए उसके अगर माइनस लगा है तो बैक वाली वर्ग संख्या देखते हैं, कौन सी वर्ग संख्या, इससे पहले की वर्ग संख्या। अगर प्लस लिखा है तो इससे बाद की, इससे बाद की जो भी संख्या दे रखी है बाद की वर्ग संख्या, बाद की वर्ग संख्या देख लेते हैं कि कौन सी है। जैसे अभी यहाँ तो माइनस लगा था हमारे सवाल में, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो हम इससे पहले की वर्ग संख्या, इससे पहले की वर्ग संख्या है 16, कितनी है 16, और 16 अंडर रूट में बंद करो क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो 16 किसका वर्ग होती है 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 4। अगर ये इस टाइप से सवाल दिया होता तो हम इस 23 के बाद की वर्ग संख्या देखते, 23 के बाद की वर्ग संख्या होती है अंडर रूट 25 और 25 का कितना 5। अगर यहाँ पे प्लस लगा के सवाल देते तो उसका आंसर आपका कितना आता 5 आता। ठीक है, तो जब भी वर्ग वर्गमूल के ऐसे बड़े बड़े सवाल आए तो ये झटकों में हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। आगे देखिएगा सवाल नेक्स्ट है, अगर कभी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले यहाँ पे देखो अंडर रूट लगा है, अगर अंडर रूट लगा होता है तो अगर इसमें कुछ नहीं लगा होता तो यहाँ पे पावर होती है 2, कितनी होती है। अगर एक सूत्र होता है इसका घातांक और करणी में ये बताया गया है अंडर रूट a की पावर x, और यहाँ पे अगर हम y लिख दें तो a की पावर x बटे कितना लिख सकते हैं y। ठीक है, तो इस वाले सूत्र का ही इसमें क्या करना है आपको प्रयोग करना है। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा है तो कितना लिखा होगा 2, तो 4 की पावर n बटे कितना 2। अच्छा यहाँ पे आधार 4 है तो आधार इनके बराबर होने चाहिए, ये घातांक और करणी का नियम होता है, तो इसका भी आधार 4 कर लीजिए। ये 64 लिखे हैं तो इन्हें हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौकू 64, यानी 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इनके आधार दोनों के कैसे हैं बराबर हैं, तो जब आधार बराबर हो जाते हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, और बराबर में कितना 3 बटे 1 मान के त्रियक गुणा करिएगा, n एकम n और 3 दूनी 6, अर्थात जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 6 आ गई है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन आपका ठीक है, सही है। अगला सवाल है, कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया है, देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए यानी कि क्षेत्रमिति से, कोई क्षेत्रमिति है आयतन है, अगर इनसे संबंधित आए तो आपको सबसे जरूरी है कि इनके सूत्र पता होने चाहिए। अगर सूत्र पता है तो सवाल बहुत आसान होंगे, क्योंकि ये सभी सवाल जो हैं सूत्रों पे ही आधारित होते हैं। तो लिखा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है, जिसका भी सूत्र दिया है, जिसका मान लिखा है उसका पहले सूत्र लिखिए। ये लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, कितना
616, कितना हो गया 16। तो अब यहाँ से हम पहले इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे। हमसे कह रहा है परिधि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, बाद की बात है। तो पाई का मान 22 बटे कितना 7, आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। तो अब यहाँ से इन्हें काट दीजिएगा, 11 से, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छक 66, फिर 2 से काटिएगा, 28 दूनी 56, ठीक। आर स्क्वायर 7 चौक 28, इसका अगर हम फैक्टर कर लें, चलो 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, यानी आर स्क्वायर हो गया ये 14 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो गई 14। आर का मान सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, त्रिज्या की। अब हमसे पूछ रहा है कि परिधि कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, परिधि। तो देखो परिधि का जो मान होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, कितना, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मान हमने अभी निकाला, कितना आया 14, 7 दूनी 14, यहाँ से करो 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि इसकी परिधि जो है वो कितनी आ जाएगी 88 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल ऐसा आएगा। अगर क्षेत्रफिति का कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले उस पे सूत्रों पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने ये और ये लिखे हैं, कह रहा है को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पे ना तो हमें शेष दे रखे हैं और ना ही कुछ और दे रखा है, कह रहा है समान शेष बचे। अच्छा, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, ये समस्या है कि इसे पता करना कि पहले, क्योंकि शेषफल होता तो हम पहले शेषफल घटा लेते फिर पता कर लेते। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमसे बड़ी संख्या की बात करें तो मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मासा। तो देखिए कैसे निकालना है। ये यहाँ है पहली संख्या 123, फिर 215 है, 215 और फिर लिखा है हमारा 307, ठीक है। तो इन्हें आपस में घटा लेते हैं। जब ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान रखेंगे इन्हें आपस में घटा लेंगे। इन्हें घटाओ, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ 11 में से 2 गए कितने 9, यानी 92 बचे। इनको आपस में घटा लेते हैं, 7 में से 5 गए 2, 10 में से 1 गया 9 और इनको भी घटा लेते हैं। 7 में से 3 गए कितने बचे 4, 7 से 3 गए 4, 10 में से 2 गए कितना बचा 8 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये संख्याएं आ गई हैं। अब इनका हम जो है फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करो, 2 से सभी कट रहे हैं, देखो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 चौक 8 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ से काटिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 से, देखिए 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक। अब यहाँ हमें लग रहा है कि 23 से काटना है, कितने से काट दीजिएगा 23 से, ठीक है। तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। अब जरा देखते हैं संख्या हमारी कैसे करके क्या हो रहा है। तो देखिए 2 से इनमें से कोई नहीं कट रहा, अर्थात ये वाली संख्या तो नहीं है, ठीक है। ये 2 से कोई सा नहीं कट रहा है, ये नहीं है, तो हमारी किससे कट जाएगी, ये 23 से। किससे कटेगी, तो जो संख्या ये पूछ रहा है रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 23। यानी कि जो भी ये अनडिवाइडेबल संख्या बचेगी, यानी वो संख्या हमारी कितनी है 23 है, यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 23 आएगा, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे जिसमें शेष ना दिया हो लेकिन ये कहे कि शेष समान बच रहा है, तो उसे इसी विधि से हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। देखो जब परसेंटेज की बात होती है तो जो कोई चीज़ हो वो 100% होती है, यानी टोटल बच्चे जो हैं वो कितने थे 100%। इनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, यानी कि कुछ क्या हैं लड़के और कुछ क्या हैं लड़कियां हैं, कुछ क्या हैं लड़कियां। तो देखिए जरा यहाँ से लड़के कह रहा है 70% हैं, तो 100 में से 70 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 30, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि 255 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो ये 255 क्या चीज हैं 255 जो हैं 255 लड़कियां हैं और लड़कियां हमारे पास हैं कितनी 30%। कितनी दे रखी हैं, पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़के कितने हैं 70 हैं। यहाँ से 0 से 0 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, इनकी गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35,
और 7 अट्ठे 56 और 3 कितने 59 है ना, यानी कि 595 क्या हैं लड़के हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, डी। अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो इसी टाइप से इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मासा ये है। ये संख्याओं का गुणनफल है, ये मासा है, पूछ रहा है कि लासा कितना होगा। तो आपने एक सूत्र सुना होगा लासा मासा में कि लासा गुणा मासा और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये वाला सूत्र होता है लासा और मासा में। तो हमसे कह रहा है, देखो यहाँ पे जो जो चीज दे रखी है वो पहले रख लीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो 4725 दिया है। कह रहा है मासा इनका 15 दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इनका लासा कितना होगा। क्या पूछ रहा है, लासा। काट दो भाई, 15 तियां 45, कितना यहाँ पे बचे हमारे पास 2, 15 एकम 15, 7 15 पन्ना 75, अर्थात इनका जो लासा है वो कितना हो जाएगा 315। लासा कितना आ जाएगा आपका 315। ठीक है तो ये आपका लासा निकालने का तरीका है। अगर सभी हमें गुणनफल दिया हो तो ऐसे ही इसका क्या निकालना है, लासा निकालना पड़ेगा। आगे देखिएगा, सवाल कह रहा है एक संख्या में बही संख्या, एक संख्या में बही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, कोई एक संख्या है, मान लो कि कोई x है, संख्या क्या है x। कह रहा है एक संख्या में बही संख्या, फिर बही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, जो इसने कहा हमने बिल्कुल वही कर लिख दिया। कह रहा है एक संख्या में बही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। संख्या पूछ रहा है तो x x कितने हो गए 2x, इन्हें घटा लेंगे, 17 से 5 गए 12, 2 छंग 12, अर्थात x की वैल्यू कितनी यानी 6। वो संख्या हमारी कितनी थी, 6 थी। कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिए कह रहा है अब ये हमें दिया है समतुल्य एकल छूट। क्या है, छूट क्या होती है, 100 रुपए पे जो रुपया छूट देते हैं वो होती है छूट। तो हमें मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य कितना था 100 और पहले हमारे 20% छूट है तो 80 बची, फिर दोबारा से हमें 20% छूट है 80 बची और बटे में कितना 100, इनका 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि ये 2 जीरो, अट्ठे अट्ठे 64, अर्थात जो 100 रुपए की चीज है वो 20% के दो बट्टों के बाद कितनी की बचेगी, 64 रुपए की बचेगी। तो इनको घटा लीजिए, 10 से 4 गए कितने बचे 6 और 9 में से 6 गए कितने 3, अर्थात समतुल्य जो बट्टा हो गया एकल छूट या समतुल्य बट्टा, तो एकल छूट जो हो गई वो कितने परसेंट की आ गई, 36% की। ठीक है, अगर अगली बार कोई सवाल ऐसा ही और आ जाए तो आप उसे भी आराम से इसी टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना 36%। देखिए नेक्स्ट कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब हमें संख्या कितनी दे रखी है 175, तो इसके समीप हम कोई वर्ग संख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हमें लग रहा है कि 175 यहाँ से 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196, तो ये संख्या इन्हीं के नज़दीक लग रही है। ठीक है, अब चूंकि कह रहा है घटाने पर तो इनको लेंगे, जोड़ने पे कहता तो इसे लेते। ठीक है, बड़ी, तो यानी कि 175 में से 169 क्या करिए घटा दो, 15 में से 9 गए कितने बचे 6, अर्थात जो इन्होंने संख्या पूछी है घटाने को वो कितनी संख्या है 6 संख्या घटा दे तो 169 हो जाएगी, जो कि किसका वर्ग है 13 का है। यही कह रहे हैं कि एक वर्ग संख्या प्राप्त हो तो आपको कौन से घटाने हैं, इसका आंसर हो गया कितना 6। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या, अब पहिया होता है वृत्ताकार, तो जो पहिया कहेगा वो वृत्त की बात कर रहा है। पहिए की त्रिज्या कितनी है, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 7। कह रहा है 50 चक्करों में, यानी चक्करों की संख्या n 50 दे रखी है। कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहिया है जितनी बार घूमेगा उतनी ही तो परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, पहिए की परिधि और गुणा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो देखिए यहाँ से
अब हमारे पास दूरी निकालनी है, परिधि होती है 2πr और चक्करों की संख्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात n से लिख लेते हैं। तो सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है 7 और ये सेंटीमीटर में है, तो 7 बटे हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी बटे में 100 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से कितने चक्कर लगा रहा है? 50 चक्करों में। तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 50 दूनी 100, यानी कि कितना बचा? 22, अर्थात पहिया जो है 50 चक्करों में 22 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है किसी काम को ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं और सी और ए 20 दिन में करते हैं। कह रहे हैं तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ से, ये कह रहा है ए और बी अगर मिलके करें तो 12 दिन, बी और सी मिलके करें तो 15 दिन, सी और ए मिलके करें तो 20 दिन लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दो दो लोग मिलके दी कर रहे हैं काम, तो इनका हम पहले एक लासा ले लेते हैं। लासा आ जाएगा कितना? 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तियां 60, यानी कि ए और बी मिलके रोज 5 काम करते हैं, बी और सी मिलके 4 काम करते हैं, सी और ए कितना करते हैं? 3। अब चूंकि ये दो दो लोग मिलके कर रहे हैं, इसलिए हम काम को ही दोगुना कर ले रहे हैं सिंगल करने के लिए। ठीक है, इनको सबको जोड़ लीजिएगा। मिलके पूछ रहा है 5 4 9 3 कितने, यानी तीनों लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं? कितना? 12। तो यहाँ से 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 10। समझ गए होंगे। तो देखिए अगला 10 दिनों में काम करेंगे, यानी कि इनका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सी। अगला सवाल देखें। कह रहा है किसी कार्यालय में 20 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं? और इनकी औसत आय कितनी है? 1900। यदि प्रबंधक होता है एक, कह रहा है आय जोड़ दें तो औसत आय 2000 रुपये हो जाती है। प्रबंधक की आय ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जब भी सवाल तोड़ तोड़ के पूछे, पहले कितने लोग हैं? 20 और इनकी आय है 1900, कितनी है? फिर हम इनका अंतर लगा लेते हैं। एक प्रबंधक, 20 लोग थे जो कामगार थे, एक प्रबंधक था, तो कितने लोग हो गए? 21। अब इनकी जो आय है वो कितनी है? 2000 रुपये है। कितनी है? तो इनको काट लीजिए। 19 दूनी 38,000 हो गई इनकी, और अंतर 21 दूनी 42,000 हो गई। अब 42,000 और 38,000 का जो अंतर है वो कितना है? 4000 है। और यही प्रबंधक की क्या हो गई? आय। प्रबंधक की आय हो गई कितनी? 4000 रुपये। सही है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इसी टाइप से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा। कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया है 560। अब कह रहा है चौड़ाई, यानी कि आपको जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20। इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो लंबाई बराबर बचेगा 560 बटे ये बटे में आ जाएगा, तो कितना? 20। 0 से 0, 28 दूनी 56, अर्थात जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 28। क्या आ गई? अब हमसे पूछ रहा है खेत का परिमाप। क्या पूछ रहा है? तो आयत का परिमाप, मतलब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। इसमें 2 लंबाइयां हैं, 2 चौड़ाइयां हैं, अर्थात परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 28 है, चौड़ाई 20 है, यानी कि ये हो गए 48। कितना हो गया? 48। ठीक है, तो 48 दूनी 96, अर्थात इसका परिमाप कितना हो गया? 96। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी कभी इस टाइप का सवाल आए, तो हमने पहले भी बताया कि अगर क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल होता है तो उसमें सूत्र बहुत जरूरी हैं। अगर सूत्र पता है तो सवाल आराम से हल हो जाएंगे। देखिए अब ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, ये मैथ के थे। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं वो काय के हैं? रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो जरा देखिए। कह रहा है गाय का संबंध दूध से वही है, यानी कि गाय क्या देती है? दूध। तो कह रहा है वृक्ष का संबंध किससे होगा? वृक्ष क्या देते हैं? फल। क्या देते हैं? तो हमारा जो गाय का संबंध दूध से है, वो वृक्ष का संबंध किससे होगा? फल से होगा। किससे होगा? ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लकड़ी भी देते हैं, पत्ती भी देते हैं, छाया भी देते हैं, लेकिन चूंकि
गाय दूध से संबंधित है, यानी दूध खाने पीने वाली चीज है, ऐसे ही वृक्ष भी खाने पीने के लिए क्या देते हैं, फल देते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, फल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, देखिए जरा, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जरा यहाँ से, ये कुछ नहीं है, नंबरिंग दे रखी है। ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे। सी कितने नंबर पे होता है, 3 पे। ई कितने नंबर पे होता है, 5 पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पता है तो आप ए बी सी डी पहले याद कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कहाँ तक है, बस यहीं तक है। ये 1 नंबर पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अब हमारा देखो, ए का मान 1 दे रखा है, सी का मान 3 दे रखा है, और ई का मान कितना है, 5 है। ऐसे ही अब डी की वैल्यू देखो, इसमें डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे, एफ एफ हमारा कितने पे है, 6 पे है, और जी दे रखा है, जी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 467। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी इस टाइप के सवाल आएंगे रीजनिंग में, जब भी ए बी सी डी के सवाल आते हैं तो वो सब हमारे इसी नंबरिंग से होते हैं। ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर ये याद हो। ठीक है, तो ज़रा देखिए अगला सवाल, कह रहा है उचित क्रम में लिखिए। उचित क्रम का मतलब है कि जो घटनाएं जिस हिसाब से घट रही होती हैं उसी हिसाब से इन घटनाओं को क्या है, लिखना है। जैसे कि ये दे रखा है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन का वो दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शिशु कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर वो बालक होगा, फिर उसका जब शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर उसकी शादी होगी, तब व्यवसाय होगा। यानी कि यही हमारे जीवन का क्या है, घटनाक्रम है, वही दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इनमें कौन सी घटना घटी होगी, पहले बच्चा शिशु रहा होगा, क्या रहा होगा, शिशु। शिशु के बाद वो बालक बना होगा, क्या हुआ होगा, यानी उम्र बढ़ जाएगी तो वो बालक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया होगा, शिक्षा ग्रहण की होगी, क्या की होगी, शिक्षा ग्रहण की होगी। इसके बाद अपना व्यवसाय लगाया होगा, यानी जो भी काम किया होगा, तब जाके उसकी क्या होगी, शादी हुई होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, 4 1 5 2 3, इनमें से 4 1 5 2 3, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया, सी। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो उसे इसी टाइप से आप लिखते जाइएगा और सवाल बड़े आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, कह रहा दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है। ये श्रृंखला दे रखी है, इसमें से कोई एक अंक क्या है, गलत है, तो वो हमें चुन के निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, श्रृंखलाएं कई प्रकार से हो सकती हैं, गुणा में हो सकती हैं, जोड़ में हो सकती हैं, घटाने में हो सकती हैं, कई प्रकार से हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें तो नहीं पता है ये श्रृंखला किस पे आधारित है, तो सबसे पहले इस श्रृंखला का अंतर ले लेंगे। देखिए किस हिसाब से घट या बढ़ रही है। यहाँ 20 थे, कितने हो गए, 32, यानी कितने बढ़े, 12। फिर यहाँ से देखो, यहाँ 32 से 45 हो गए, यानी कितने बढ़े, 13, यानी कि ये प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब यहाँ से देखो, 9 में से 5 गए, कितने, 4, यानी कि कितने बढ़ गए, 14। अब अगला हम देखिए, अगले अब 12 13 14, अगला बढ़ना चाहिए 15, कितना बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 में से 9 गए, कितने, 6, और 6 में से 5 गए, कितने, 1, कितना बढ़ा, 16, जो कि क्या हो गया, नियम के विपरीत हो गया। अर्थात पहले 13 बढ़ रहा, 12 बढ़ रहा, फिर 13, फिर 14, अगला क्या बढ़ना चाहिए था, 15। इसीलिए ये वाली संख्या क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, यानी कि इस 75 की जगह पे 74 आने चाहिए थे, तब हमारी श्रृंखला जो थी वो क्या थी, ठीक थी। अर्थात संख्या हमारी कौन सी गलत है, 75। कौन सी गलत है, अगर 75 की जगह पे 74 होते, यानी कि अंतर किसी भी प्रकार से हमारा यहाँ 15 आता, तो ये संख्या क्या हो जाती, ठीक हो जाती। ये सवाल हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है कि क्यों ये रक्त संबंध का है, तो इसको जब भी सवाल करते हैं तो इसमें जितने भी करेक्टर हों उन्हें एक बाई सर्किल लिख दीजिए। किस टाइप से लिखेंगे वो जरा देखिएगा। ये हमारा Q लिखा है, फिर P लिखा है, फिर S लिखा है, फिर Q है, Q तो लिख चुके हैं, फिर R लिखा है, और तो कोई है नहीं, कि यानी कि पूरे में 4 करेक्टर हैं। कितने हैं, हमने इन्हें लिख लिया। क्या कह रहा है, Q का पति P है, यानी Q पत्नी है और P क्या है, पति है। अर्थात ये पत्नी है और ये क्या है, पति है, ये क्या है, पति है, यानी ये आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एस व क्यू की माँ आर है। एस और क्यू की जो माँ है, एस की और किसकी,
क्यू की, एस और क्यू की जो माँ है वो कौन है, आर है। इन दोनों की माँ कौन है, आर है। ये इनकी क्या हो गई, माँ। अब जरा समझिएगा, एस अभी पता नहीं है क्या है, ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ से कह रहा इन दोनों की माँ है। सपोज दैट ये आप हैं और ये आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी की माँ आपकी कौन हुई, सास। कौन हुई। अब यह कह रहा है कि आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए आर से पी का आर क्या लगती है, ये है। अगर सवाल हमारा ऐसा होता या सवाल हमसे पूछा होता पी का आर से क्या संबंध है, आर से क्या संबंध है, तो ऑप्शन दूसरा आता और इसका ऑप्शन, यानी कि इनको सिर्फ आगे पीछे लिखने से आंसर क्या है, चेंज हो जाएगा। आर का संबंध देखिए, आर इनकी लग रही है सास। आर क्या है, आर सास है। आर क्या है, सास है किसकी, पी की। आर सास है किसकी, पी की। अगर हमसे पी पहले कर दिया होता तो पी देखो क्या है भाई, जब इसका ये इसकी सास है तो इसका दामाद हुआ, तो पी जो है वो दामाद हो जाता। क्या हो जाता, पी दामाद है किसका, आर का। तो आपका ऑप्शन दामाद आता। अभी हमसे सवाल ये पूछा है तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, सास। यानी कि इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो थे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए। इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये आपको रोज यानी कि पर डे आपके सामने ये है जो है 7, 7:30, 8 बजे के बीच में आ जाया करेंगे। और इन्हें आप रोज देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इसको विस्तार कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों को इस टाइप के सवाल जो हैं उपलब्ध कराते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।